जय हिंद सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सभी जय हिंद लिखकर ज़रूर मेरे को कमेंट करेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके 23 और 24 के पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। बस मात्र 4 दिन मेरे साथ जुड़ जाइए, आप सिलेक्शन लेकर ही जाओगे। शाम में सुबह 7 बजे क्लास आ जाती है, मात्र अपने 15 मिनट मेरे को दे देना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बारे में आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप कहोगे 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बंदी जीवन नाम से एक पुस्तक है, उसका लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। तो आप क्या बताओगे यहाँ से, क्या बताओगे। आपका उत्तर यहाँ से, आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से सचिंद्र नाथ। ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाता है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, जनरल डायर की हत्या किसने की थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा, आपका उत्तर हो जाएगा उधम सिंह ने इसकी हत्या की थी। ठीक है, हत्या की थी। हत्या क्या करता, उसे टपका दिया, अच्छा किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 बनता है आपका यहाँ से, क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 4, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। जो चोरी चोरा कांड हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनता है वो बनता है 5 फरवरी 1922 के अंदर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर की दृष्टि से। फिर लाया हूं मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देव समाज के संस्थापक कौन थे। देव के, ठीक है, देव समाज है उसके संस्थापक कौन थे। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर, शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या नाम है उनका, शिव नारायण अग्निहोत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, झंडा फौजी का गठन किसने किया था। झंडा फौजी का गठन किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या बनने वाला है। तो जो आपका उत्तर बनेगा वो बनेगा पंजाब चमनदीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आता है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर बोलता है महात्मा गांधी। ठीक है, आपको पता है इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, सभी को पता है। उनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ठीक 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है। जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है उसका संबंध किससे है। तो आप क्या कहोगे, युवाओं के जो क्या है आदर्श, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी, 39 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या कहता है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। जो हमारा देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। ठीक है, वर्तमान कौन है, वर्तमान आपको सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो आपका उत्तर होता है राष्ट्रपति। और प्रथम कौन था, उनका नाम था डॉक्टर क्या थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ के थे ये थे बिहार के। ठीक है, बिहार के थे, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है, भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे नंबर में भी आपको पूछ सकते हैं, भारत के प्रथम कौन थे, सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, या 13वें कौन थे, 14वें से कौन थे, 15वें कौन है, ऐसा। तो आप कहोगे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, कौन थे, सिख प्रधानमंत्री थे। कौन थे, सिख थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है, देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है। आपको हमेशा क्वेश्चन को जब तक मैं पढ़ाऊँ एक बार सुनना है, एक बार पढ़ना है, जिससे कि आपको क्वेश्चन फिर कभी नहीं भूलो।
अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, फिर आता है अगला क्वेश्चन नंबर 12, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 40 के अंदर ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये कह रहा है सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील किस राज्य के अंदर स्थित है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या दोगे अपना उत्तर? यहाँ से अपना उत्तर होगा राजस्थान के अंदर। कहाँ हो जाएगी? राजस्थान, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा उन्वा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसकी राजधानी का नाम हो जाता है लखनऊ। लखनऊ, मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। राजस्थान की जयपुर। ठीक, ये आपको याद रखनी है, राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ बन गए तो फिर बच्चे पूछ लेंगे सर राजधानी क्या है, तो आप क्या बताओगे? देखो, जिलों का ऊपर एक और क्वेश्चन है, चेचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, चेचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो क्या कहोगे अपना उत्तर? यहाँ से अपना उत्तर कहोगे आप सभी उड़ीसा। कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, जिलों का नगर किसे कहा जाता है? ठीक है, जैसे राजस्थान में किसे कहते हैं जिलों के नगर, नगरी? तो आप कहोगे उदयपुर। उदयपुर, ठीक है। इसी प्रकार कहा जाता है श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी हो जाती है। फिर आता है अगला क्वेश्चन, गंडक नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। गंडक नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आप कहोगे बिहार। गंडक नदी कहाँ है? गंडक बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार राज्य में स्थित हो जाती है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है पारादीपी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पारादीपी। पारादीपी जो बंदरगाह है वो कौन से राज्य के अंदर है? तो आप कहोगे उड़ीसा। किस राज्य में हो जाएगा? उड़ीसा। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है, सोने का रेशा के नाम से क्या मशहूर है? सोने का रेशा के नाम से क्या मशहूर है? उस मशहूर चीज का नाम आपको इसमें पूछा गया है। तो आप कहोगे जूट है, मशहूर हो जाती है। धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खेरा रोग होता है, वो किसकी कमी से ये रोग धान के अंदर हो जाता है? जस्ता। किससे होता है? जस्ता की कमी के कारण ये रोग धान में हो जाता है। फिर आया आपके सामने एक और क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा कुच्चिकल। ठीक है, आपको याद रखना है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपसे पूछे वास्तविक भारत की तो आपका उत्तर अलग होगा और भारत की तो अलग होगा। क्वेश्चन आपके दो बनते हैं यहाँ से। तो आप कहोगे गार्डविन ऑस्टिन। इसको आप बोल सकते हो K2 भी कह सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8,611 मीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। फिर देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कनाडा देश की राजधानी का नाम क्या है? कनाडा देश की राजधानी का नाम क्या है? कनाडा देश की राजधानी का नाम होता है ओटावा। ओटावा, ठीक है, क्या होता है? ओटावा। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। फिर जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नहर है। विश्व की, आपको ध्यान रखना, विश्व की सबसे बड़ी क्या है? नहर। तो आप कहोगे इसका निर्माण हुआ है 1869 में। फिर आता है हमारे सामने एक और क्वेश्चन, लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? लोहे का जो उत्पादन होता है उसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसके? जल्दी से बताइए क्या हमारा उत्तर इस क्वेश्चन में होगा। तो आपका उत्तर होगा
ऑस्ट्रेलिया इसमें बिल्कुल अपना सही और सटीक उत्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिए, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यूरेनियम में उत्पादन में प्रथम स्थान वाला देश आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो हम अब यहाँ से बता देंगे कि हो जाएगा कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या हो जाता है? तो वायुमंडल में सबसे नीचे परत है, उसका नाम क्या होगा? क्षोभमंडल। ठीक है, तो ये ए से आना चाहिए, शायद थोड़ा गलत है इसलिए आप गलत मत समझना। ठीक है, अब तो सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप कहोगे अल्जीरिया। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, इसको आप दो तरह से कह सकते हो। कैसे? नील नदी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक है, इसके साथ अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। विश्व की तो अफ्रीका की ऐसे ही हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप देश है, उसका मरीज किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। इसका उपनाम है यूरोप देश का मरीज। आप कहोगे तुर्की को यूरोप देश का मरीज कहा जाता है। फिर ये क्वेश्चन आता है, तुर्की देश की राजधानी क्या है? तुर्की देश की राजधानी क्या है? तो आप कहोगे अंकारा। क्या हो जाएगा? अंकारा तुर्की देश की क्या है? राजधानी हो जाती है। आपका उत्तर यहाँ से एकदम सही हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की यानी मीठे पानी की झील कौन सी है? यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपना उत्तर यहाँ पर आप क्या दोगे कि अपना दोगे सुपीरियर। ठीक है, झील हो जाएगा आपका उत्तर एकदम सही और सटीक उत्तर। फिर आता है आपके सामने आज के 3 और अंतिम लास्ट क्वेश्चन। तो आज के मेरे 35 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगा। श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या आएगी? महावेली गंगा। आपको भारत की सबसे लंबी गंगा, तो श्रीलंका के पीछे भी आगे महावेली और पीछे गंगा यानी महावेली गंगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण होता है, आपको पता है, उस समय जो सूर्य का हमें जो भाग दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सूर्य की किरीट। ठीक है, ये आपका उत्तर होता है यहाँ से। फिर आज का लास्ट और अंतिम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी के आकार में कौन सा नंबर का ग्रह है? पृथ्वी आकार में कौन सा नंबर का ग्रह है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? तो आप कहोगे 5वें नंबर का ग्रह कौन सा हो जाता है? पृथ्वी अपना बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के आप टॉप से टॉप में 35 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था। और 7 बजे ना जुड़ना भूले, 4 दिन अपने दीजिए और सिलेक्शन को अपने कदम चुमाइए। सभी को जय हिंद, जय भारत।